नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, जोमेटो का आईपीओ हमारे सामने हाजिर है। आपको 14 से 16 जुलाई के बीच में अप्लाई करना है। 76 रुपये के आसपास अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिमांड तगड़ी देखी जा सकती है। अभी हमारे सामने ऐसा कुछ डेटा है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी डिमांड तगड़ी देखी जा सकती है। 195 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। लगभग 14,800 रुपये आपके अकाउंट से जाएंगे। क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमको जाननी चाहिए इस कंपनी के बारे में, क्योंकि हम आप सबकी सोच अलग रहती है कि दिन भर इनका ऐड जो है टीवी पे आता है, यूट्यूब पे आता है, हर जगह आता रहता है, तो ये कंपनी तो बहुत पैसे कमा रही होगी। लेकिन रियलिटी क्या होती है उसको हम देखेंगे इनके रिजल्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जोमेटो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 9,375 करोड़ रुपए जो ये उठाने चल रहे हैं, इसमें से 375 करोड़ रुपए सिर्फ इनके प्रमोटर द्वारा सेलिंग की जा रही है, यानी कि ओएफएस है। इससे पहले मैंने जो दो आईपीओस का रिव्यू किया है वहां पर तो पूरा का पूरा ओएफएस ही है, ठीक। और यहां पर 9,000 करोड़ रुपए कंपनी खुद यूज करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन चीज़ मानी जाती है बाजार के लिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जोमेटो ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में कहा है, मैंने भी पढ़ा, कि इनका जो इंटेंशन है इस पैसे को यूटिलाइज करने का, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव पे फोकस करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हुआ इस चीज़ को जानकर कि 9,000 करोड़ रुपए ये कंपनी प्योरली यूज करेगी बिजनेस पर्पज से। कोई शेयर होल्डर के पास ये पैसा नहीं जाएगा। 375 करोड़ को अगर हम छोड़ दें तो मतलब ये दूसरा बर्गर किंग तो साबित होने नहीं जा रहा है। ये बात मैंने क्यों कही अभी आपको बताऊंगा जब इनका रिजल्ट आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें जान लीजिए। 2008 की कंपनी है, और जो एक बुरी बात है, जैसे कि ग्लैंड फार्मा का जब आईपीओ आया था तो यही बात आपसे कही जा रही थी, चाइना से बैकिंग है, चाइना से बैकिंग है। इस कंपनी की भी बैकिंग चाइना से है, एंट ग्रुप से है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जोमेटो जो है बड़ा ब्रांड है, आपको पता है। इंडिया में कितना बड़ा स्टार्टअप है आपको पता है, ठीक। अब जोमेटो लगभग 24 देशों में अपनी सेवा देता है लोगों को, और लगभग 5,000 लोग इसके अंडर में काम करते हैं, ठीक। अब आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारी वेबसाइट niftyindia.in ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि आज 8 बजे तक आप कुछ अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों के पास स्किल है वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल का यूज करके कुछ अर्न कर सकते हो तो बिल्कुल कीजिएगा। 0 चार्जेस हैं, ठीक है। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। niftyindia.in विजिट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ से आज याद आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इनका दिखाना चाहेंगे। कुछ नहीं, एक्चुअली एक ही होता है। हम आपको पहले साल का रिजल्ट दिखाना चाहेंगे, वहीं से कुछ कमाल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2020, 2019, 2018, यानी कि 3 सालों का ये रिजल्ट है। टोटल इनकम पे हम आते हैं तो यहाँ 27,427 मिलियन रुपया इन्होंने कमाया, 13,977 के मुकाबले 4,870 के मुकाबले। कितनी बेहतरीन ग्रोथ है जब आप इनकम पे आते हो। धुआंधार, मतलब कहते हैं ना, तमाशा इसको कहते हैं। बाजार में ऐसी कंपनियों की डिमांड होती है, और बहुत भयंकर डिमांड होती है। देख रहे हैं ना टोटल इनकम कितनी भयंकर तरीके से बढ़ी है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनका खर्चा आप देखिए, 5,939 मिलियन से सीधे 36,000 मिलियन, सीधे 50,000 मिलियन। और ये मिलियन को जब आप करोड़ में कन्वर्ट करोगे, 1 पॉइंट पीछे आना पड़ता है। बाकी हमको आसानी रहे समझने में तो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, है ना कमाल। कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ से अगर आप देखोगे लगभग 7 गुना, और यहाँ से भी लगभग अगर डबल नहीं कह सकते हैं तो लगभग 70% की ग्रोथ है, या नहीं देख सकते हो, 60-70% की ग्रोथ। और काफ़ी बड़ी चीज़ ये मानी जाती है। यहाँ से तो कंपनी बहुत तगड़े से ग्रो की, लेकिन यहाँ से भी मैं कहता हूँ 50% की भी ग्रोथ अगर है तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब अगर हम ओवरऑल सिनारियो को आकर देखें, और तो चीज़ें अभी यहाँ पर देखने लायक हैं भी नहीं, ठीक। कमाई बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है, लेकिन खर्चा उससे भी बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। तो अब कंपनी के साथ फ़ायदा क्या होगा आईपीओ लॉन्च करने के बाद, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब आप अर्निंग पर शेयर इनका देखोगे तो एक शेयर के पीछे इनके जो खर्चे हैं वो अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल इनका खर्चा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के पीछे, वो है 34,121 मिलियन। मतलब इतना ये लॉस कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी के तौर पे इतना ये लॉस कर रहे हैं। जस्ट पिछले साल 16,027 मिलियन, उससे भी पिछले साल 2,243 मिलियन। तो लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कंपनी को यहाँ से फ़ायदा क्या होगा वो हम समझाएंगे आपको, लेकिन एपीएस आपको 1 मिनट दिखा देते हैं। जो डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा मैं, यहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो, ठीक। अब देखिएगा, 2018 33 पैसे, यहाँ पर रुपीज़ में दिया है 33 पैसे। 2019 ₹2.40, 2020 ₹5.09। और अगर हम वेटेड एवरेज निकालें तो ₹3.40 हर शेयर के पीछे। अभी इनके पास जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं
उस हिसाब से देखें 3 रुपये 40 पैसे हर शेयर के पीछे लॉस है। और जब एक 70 रुपये की कंपनी, 80 रुपये की कंपनी आपको 3 रुपये का लॉस दे तो ये खतरनाक सिचुएशन बनती है। क्या यहाँ पर भी डबल ग्रोथ होगी? अब आपको बर्गर किंग याद आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनारियो था। कंपनी की इनकम बढ़े जा रही थी, खर्चा बढ़े जा रहा था, मतलब कंपनी लॉस में थी ओवरऑल। वही सिनारियो जोमेटो के भी केस में है। हमने जब अर्निंग पर शेयर देखा था, हमें एक डेंट वाली बात ही समझ में आ रही है कि लगातार जब खर्चा ही बढ़ता जाएगा, आप कमा ही नहीं पा रहे हो, तो हम क्यों आपको दें पैसा। लेकिन अब आती है असली बात जो आपको हमको समझनी चाहिए और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। जो कंपनी 9,000 करोड़ रुपए लेगी ना, क्या कहा इन्होंने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से अपने रेवेन्यू पे फोकस करें, अपने ग्रोथ पे फोकस करेंगे इस पैसे का उपयोग करके, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हम आप सब जब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं तो वहाँ पर यह बताया जाता है कंपनी जो है वो पैसा हम आपसे लेती है अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए। अगर आपको याद हो, दूसरे चैनल पे मैंने जो वीडियो डाली थी कि कोई बंदा था जो 10 समोसे बेचता था क्योंकि उसके पास फंडिंग ही उतनी थी। अब अगर इनके पास फंडिंग बढ़ गई तो इन्हें किसी से ब्याज नहीं लेना पड़ेगा, किसी को पैसा नहीं देना है, क्योंकि जवाबदेही किसके प्रति रहेगी, शेयर होल्डर्स के प्रति। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, कंपनी ग्रोथ करे, वो उनको ब्याज नहीं चाहिए। वो आप डिविडेंड दे दोगे खुश है, नहीं दोगे तो ग्रोथ करके दिखा दोगे तो भी खुश है। तो मतलब हम आप सब जब इस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, इनको पैसा दे करके हम आप सब जब 15-15 हज़ार रुपये देंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छा काम करने जा रही है। ये जो लॉसेस हैं इसको कंपनी बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकती है। 1-2 क्वार्टर्स में नहीं तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जरूर कर लेगी। ऐसा कंपनी खुद भी चाहेगी और हम सबकी भी यही उम्मीदें होंगी। तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके की ये स्टोरी है, जिस तरीके से हमने इसको ग्राउंड रियलिटी नीचे मतलब ज़मीनी स्तर पे बढ़ते हुए देखा है, उस तरीके से ये कंपनी नो ब्रेनर है अप्लाई करने के लिए, लॉन्ग टर्म रखने के लिए। लेकिन अब बात आती है वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हमने इस कंपनी का एनालिसिस करना चाहा तो कंपनी ने जो इंडस्ट्री कंपेरिजन है वो करके नहीं दिखाया, क्योंकि ये साफ साफ कह रहे हैं कि कोई ऐसी कंपनी बाजार में लिस्टेड है भी नहीं। सही भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम फूड सेक्टर से इनको कंपेयर करें तो वैल्यूएशन निकालना तो भी आसान नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के सामने लगातार लॉसेस हैं। अगर हम सेल्स के हिसाब से आंकड़ा निकालना चाहें तो भी ये कंपनी महंगी तो हमारे सामने आ गई है, और ये जिस फील्ड में डील करते हैं वहाँ पर महंगाई ज़्यादा होती है, हम आप सब कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो नो ब्रेनर है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम वो कितना चलता है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर भी रहने वाला है। इससे पहले भी 2 कंपनियों के बहुत बेहतरीन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं। बाजार में लिक्विडिटी है, सबका फ़ायदा उठाएगा जोमेटो। जो इस कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात लगी वो है इनकी सेल्स ग्रोथ, वो है इनका रेवेन्यू जो बढ़ रहा है ना, वो दिल खुश कर दिया। दूसरी चीज़ ये जो 9,000 करोड़ रुपये सीधे कंपनी के पास जाएंगे वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मैं रखना चाहूँगा। आप क्या सोचते हो ज़रा बताइएगा। जोमेटो का आईपीओ हमारे सामने हाजिर है, दिल खुश कर सकता है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बड़ा साइज है आईपीओ का। तो हम आप सब अगर अप्लाई करते हैं तो चांसेस जो हैं वो अन्य आईपीओ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि और सब आईपीओ 1,000 करोड़, 1,500, 2,000 करोड़ होते हैं, और ये सीधे 9,000 करोड़ से भी बड़ा है। तो अच्छी बात है। इनके प्रमोटर साहब हैं, क्या नाम है उनका, यहाँ पर आप कंपनी का नाम भी देखे होगे, क्या नाम था, हाँ, इन्फो एज इंडिया। ये कंपनी भी 375 करोड़ रुपए लेकर निकल जाएगी। हम आप सबको शेयर्स बेचकर कितने में, 76 रुपये में। तो ठीक है, अब मार्केट इनकी डिमांड किस तरीके से रखता है वो हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम से पता चलेगा। लिस्टिंग डे पर किस तरीके से कंपनी धूम धड़ाका मचाती है उससे पता चलेगा। बाकी करंट सिचुएशन में मुझे सारी बातें अच्छी लग रही हैं। अगर किसी केस में मुझे कंपनी सस्ती मिलती है या लॉन्ग टर्म के लिए रखनी पड़ती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ कमाल की हैं, दिल खुश करने वाली हैं। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर पूछना। डेट्स हमने आपको बता दी हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एक अकाउंट से नहीं, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कीजिएगा, लेकिन तब जब आपको लगे कि हाँ डिमांड बहुत तगड़ी है। इसके लिए हम दूसरी वीडियो लाएंगे। अभी मौका है, अभी 2 आईपीओ चल रहे हैं, मैंने उस पर वीडियो डाली है, क्लीन साइंस एंड जीआर इंफ्रा पे, ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पर तो अप्लाई करना ही है, तब तक ये फ़ंड खाली भी हो जाएंगे, ठीक, और उसका उपयोग हम जोमेटो के लिए भी कर सकते हैं। अलविदा ले रहे हैं, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।